तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्प्लेंडर के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या हैं, दोनों हैं। और अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो आपको पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना चाहिए या नेगेटिव की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हर किसी बाइक में होते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी हैं दोनों के दोनों। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले इसमें आपको कुछ सिनेमैटिक दिखाऊँगा, स्लो मोशन में दिखाऊँगा, अगर अब वो भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे बाइक के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करता हूँ इसके। पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, फिर करेंगे नेगेटिव की बात। तो पहले पॉजिटिव की बात है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बाइकें बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो ये काफ़ी सस्ती बाइक है। मेरे को पड़ी थी 87 की, मतलब आपका बजट 90 तक होगा तो आपको इजीली मिल जाएगी एक बाइक जिससे आप इजीली कहीं ट्रैवल कर सकते हैं और काफ़ी सस्ते में। तो पहला तो ये हो गया कि आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती है बाइक और लुक भी ठीक ठाक मिल जाता है इसका। फिर आता है दूसरा ये है कि काफ़ी अच्छा एवरेज दे देती है। अगर आप थोड़ा ढंग से चलाते हैं, सिंगल रन करते हैं, अगर मतलब सिंगल बैठ के इधर उधर आपका ऑफिस जाना है या वैसा काम है, तो आपको ये इजीली आपको यहाँ मीटर पे शो करती है। मैं आपको मीटर दिखाता हूँ, ये मीटर है ना यहाँ पे आपको अगर आप 40, 50, 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तो आपको 50, 60, 70 तक का ये इजीली एवरेज आपको दे देती है। और इसमें मोड भी आते हैं। अगर आपको देखो, आप ट्रिप 1 मैंने 103 चलाया, ट्रिप बी भी। अब इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा, 103 ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब मैंने ट्रिप बी किया ही नहीं तो ये भी 103 हो गया। इसको मैं 0 कर देता हूँ। ये देखो, ये 0 हो गया। ट्रिप 1 भी 0 कर देता हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से इसका सीन रहता है सारा का सारा। तो ये दूसरा हो गया। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो अगर बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, तो वो है लुक्स में आप देख सकते हैं कि दिखने में कैसी है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने क्या बाइक ले ली, क्यों ले ली। काफ़ी अच्छी बाइक है, सिंपल बाइक है और आपको खुद भी देखने में मज़ा आएगा और जब आप इसको चलाएंगे तो लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये नया अपडेट के साथ आई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पे इसके ये स्टिकर आ जाते हैं, टैंक पे भी आ जाते हैं और साइड पे भी आ जाता है स्टिकर। तो ये स्टिकर से आपको मतलब हर किसी को पता चल जाता है कि आपने नई बाइक ली है। मतलब कम से कम ये 6 महीने साल भर तक तो रहेगा कि हाँ आपने नई वाली ली है। 2022 में जो लॉन्च हुई थी एक्सटेक वाली, ये देखो ये है एक्सटेक की बैजिंग, एक्सटेक वाली। तो ये सारा का सारा आपको पता चल ही जाना है। तो लुक्स इसके काफ़ी अच्छे आते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो लोग आपसे पूछते हैं, करीबन 6 महीने तक तो पूछेंगे कौन सी है, कितने की पड़ी। जैसे मेरे को भी पूछा था 1-2 दिन पहले। बहुत लोग पूछते हैं, खासकर जब मैंने नई ली थी तब तो कुछ ज़्यादा ही पूछ रहे थे लोग, बट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो करीबन 6 महीने तक तो रहेगा इसका ऐसा कि लोग पूछते रहेंगे और हर किसी को पता रहेगा कि नई वाली है। इसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया ये। अब करते हैं चौथे की बात। तो चौथा मेरे हिसाब से होना चाहिए इसमें भरोसा। आपको इसमें इतना भरोसा है इस बाइक का। अगर मैं अपने पर्सनल बताऊं तो मेरे को इतना बिलीव था इसमें, जो मैंने चौथा पॉइंट रखा हुआ है बिलीव का। तो मैंने एक बार भी इसकी टेस्ट राइड नहीं ली। मैं गया, मैंने सीधा बाइक देखी और बुक कर दी, क्योंकि हीरो की बाइक में मेरे को लगता नहीं कि इतनी दिक्कत आती है। एवरेज भी अच्छा देती है, सब कुछ मुझे पहले से पता था। तो मैंने कभी भी मतलब मैं गया शोरूम में, मैंने सिर्फ पूछा एक्सटेक वाली आपके पास पड़ी है, उन्होंने कहा हाँ जी पड़ी है, और मैंने बुक कर दी। बुक करके मैं अगले दिन बाइक लेके आ गया। डिलीवरी वाली आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर चले जाना, आपको ईजिली मिल जाएगी डिलीवरी वाली वीडियो। और बस यही है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। तो काफ़ी मेरे को बिलीव था कि कभी भी मैं कहीं जाता हूँ, बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए बाइक में, तो इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। इसके जो सर्विस सेंटर हैं वो भी बहुत सारे हैं, तो इजीली मिल जाएंगे। तो ये चौथा पॉइंट इसीलिए मैंने रखा हुआ इसमें और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, कि हीरो के साथ आपका भरोसा है कि नहीं है, या जो भी मेरे व्यूअर हैं वो देख रहे होंगे तो बताना कि आपको कितना भरोसा है इस बाइक पे। चलाते समय आप कहीं जा रहे हैं, भरोसा है नहीं है, ख़राब हो गई तो क्या करें। और ख़राब हो गई तो क्या भाई, बहुत हल्की बाइक है, कहीं भी उठा के इधर उधर कर देते हैं, या कभी रोड ख़राब है तो 2 बंदे अगर आप हो तो इसको उठा के आप रख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं और पॉइंट्स की, तो मुझे कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है। एक बाइक में जो जो चीज़ होनी चाहिए थी उसमें सब कुछ है।
ये सारी आपकी नीड्स को फुलफिल करता है। और एक इसमें ये भी आता है, देखो चार्जिंग का भी दे दिया। नई वाली का फ़ायदा ये है, इसमें चार्ज शायद पुरानी वाली में भी आता है, बट इसमें आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चार्जिंग का भी ऑप्शन आपके पास रहता है और वो काम भी करता है। मैंने चेक करके देखा है। और अगर मैं देखूंगा, अगर मेरे पास केबल वेबल अभी है नहीं, अगर होती तो मैं भी आपको दिखा देता, लेकिन मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है। और तो यही है। तो अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, ज़्यादा नहीं होती। जिसमें सबसे कम नेगेटिव होते हैं या कमियां होती हैं तो लोग उसी को ले लेते हैं कि चलो इसमें कम से कम तो है। तो मैं बात करता हूँ इसके नेगेटिव की। मुझे उतना कुछ नेगेटिव लगता नहीं है। मेरे को बस एक चीज़ का नेगेटिव इस पे ये लगता है कि इसका जो वेट है ना, पहले वाली से मुझे थोड़ा हल्का लगता है चलाने में। पेपर में तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कितना है क्या, बट मैं चलाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसकी चलाई थी तो काफ़ी दिक्कत, मेरे को काफ़ी हल्की लग रही थी मतलब ये वाली बाइक, और वो काफ़ी थोड़ा हैवी लग रही थी, ज़्यादा नहीं। और एक मेरे को ये लगा इसमें कि जैसे अगर आप इसको अकेले चला रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है, आप चलाइए, सेकंड में चलाइए, थर्ड में चलाइए, गाड़ी बढ़िया चलती है। लेकिन अगर आप दो से चला रहे हैं और आपको थोड़ा कहीं पे गड्ढे वड्ढे हैं वो उनको बचा के चलना है तो अब ये सीधा फर्स्ट मांग लेती है, आपको फर्स्ट ही चलानी पड़ेगी, फर्स्ट गियर पे। ये देखो नई वाली ब्रेजा जा रही है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आपको सीधा सीधा फर्स्ट गियर पे डाल के ही इसको उठाना पड़ेगा, सेकंड पे तो ये सीधा बंद ही हो जाती है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो इंजन है कितने का, 99 सीसी का है, कहने के लिए 100 सीसी, वो 99 का होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका सीन रहता है। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे को दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मैं आपको बता रहा था इसके फीचर्स के बारे में, तो जो इसका i3s वाला है, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ यहाँ से, देखो मैंने स्टार्ट कर दी, तो जब ये 4-5 किलोमीटर चलती है ना तो उसके बाद ये i3s जो होता है ये ऑन होता है, बट ये कभी कभी नहीं होता। एक बार मैंने करीबन 25-30 किलोमीटर चला दी थी तो i3s स्टार्ट ही नहीं होता। और ज़्यादा मुझे लगता है ना ये यहाँ से जो मैं बता रहा था कि इसकी केबल लूज़ है, वो उसकी वजह से ही कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब ये मेरी बाइक में आ रही है या सभी नई वाली एक्सटेक में आ रही है ये मुझे पता नहीं है। और ये इसका लोगो दिया है इन्होंने, ये देखो, ये हीरो वाला नहीं दिया था, चलो ये तो अच्छा काम किया उन्होंने, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये करा हुआ है इन्होंने। और यहाँ से इसका स्विच है i3s का, इसको ऑन ऑफ कर लो कोई मतलब नहीं है, अब ये स्टार्ट रहेगी पता नहीं कब तक। और ये काफ़ी देखो, और मैं एक और चीज़ अब आई गया तो मुझे ध्यान आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी लाइट देख रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, इसकी बात कर रहा हूँ। पर ये देखो हल्की बाइक एकदम, मैं जैसे हल्की की बात कर रहा था, देखो कैसे हिल रही है। क्या भाई नई बाइक में ये हिलना चाहिए क्या? इंडिकेटर देखो, चलो ये तो सॉफ्ट है कि कहीं टच होते हैं तो टूटेंगे नहीं, यहाँ पे इनका ऑप्शन रहता है ना ऐसे मुड़ने का, चलो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये भी चलो ठीक है। पर ये लाइट ऐसे क्यों जानी चाहिए? नई बाइक जब से मैंने ली ना, मैंने 1-2 बाइक में और देखा, जब वहाँ शोरूम में देखा तो उसके भी यही हाल है। तो मैंने कहा भाई कंपनी ही देती होगी। कल के दिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसे मॉडिफाई कराऊंगा और इसे हटा देता हूँ। अब इसको हटा दूंगा तो इस पर तो कोई जान ही नहीं है, देखो क्या हिल रहा है यार। ये मेरी बाइक अपाचे, जैसे आपने देखा होगा, मैंने उसके रिव्यू भी करे हैं, टेस्ट ड्राइव भी सब कुछ दिया है। आज उसे वो 2015 मॉडल है, आज 2022 हो गया, उसमें अभी तक नहीं हिला। लेकिन इसमें ये इतनी हल्की दे रही है क्योंकि बिक रही है भाई, बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, एवरेज के चक्कर में ले रहे हैं, जिस तरीके से पेट्रोल हाई हो रहा है लोग ले रहे हैं, तो दे दिया कंपनी ने, ध्यान ही नहीं दिया उसमें। बहुत हल्का है, पता नहीं यार, मैं अब जब नेक्स्ट सर्विस में जाऊँगा मैं ज़रूर बोलूँगा उनको कि इसको थोड़ा टाइट कर दो, कि कभी कहीं लग गई तो ये तो टूट ही जाएगी। तो ये सारा का सारा ये सीन है इसमें। तो कुछ इस तरीके से इसमें सीन रहता है, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या है। ये बाइक यहीं पे खड़ी है, मैंने सारा का सारा आपको बता दिया, इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। और मेरे हिसाब से तो आपको ले लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कोई बात नहीं, वो तो मैनेज करना चाहिए, बट एवरेज बहुत अच्छा दे देती है बाइक। अगर आप मुझसे पूछे तो आँख बंद करके ले लो। और देखो अगर आपकी किस्मत ही ख़राब होगी तभी कोई दिक्कत आती है, पार्ट्स वगैरह में ऐसा वैसा आती नहीं है हीरो में। आप कहीं भी जाएंगे आप, वो तो किसी भी बाइक में आ सकती है, चाहे महंगी है चाहे सस्ती है, उससे वो मैटर नहीं करता। बट लेकिन मैं गया सीधा बाइक ली, मुझे नीड थी दूसरी बाइक की। जैसे मैं लोकल में घूमता था तो मेरी जो वाली बाइक अपाचे है वो एवरेज नहीं देती थी बिल्कुल भी, तो मैंने ये वाली ले ली। ये काफ़ी अच्छा एवरेज दे देती है। मैंने वो बात अलग है, कैलकुलेट मैं एक बार 500 का भरा देता हूँ, 10-15 दिन तक तो मैं भराता ही नहीं हूँ, भूल जाता हूँ कि हाँ वैसे ज़्यादा चली ही नहीं है। आप भी कह रहे होंगे कि तूने चलाई कहाँ ज़्यादा, बट मैं एक बार डला दिया तो जब इसमें बिल्कुल ई हो जाता है। और ये BS6 वाली है, इसमें 1 से 1.5 लीटर रखना ही पड़ता है, नहीं तो ये चलेगी नहीं। इस बात का ध्यान आपने रखना है और रखना है। BS4 के ऑनर्स की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि हमारा क्या है, उसमें 2 बूंद भी रहता है ना तो वो स्टार्ट रहेगी। जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो तब तक बंद नहीं होगी, तब तक चलती रहेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है, वो सूखना नहीं चाहिए। क्योंकि BS6 की आप कोई भी बाइक देख लेना, उसके अंदर आपको ऑन ऑफ रिजर्व वाला जो आता है ना BS4 में, वो सब ख़त्म कर दिया कंपनी ने। बस वो फ़िल्टर है, वो गीला रहना चाहिए, तो आपकी बाइक चलती रहेगी। और अगर वो ज़्यादा सूख गया, 2-3 बार कर दिया आपने ऐसे कि वो सूख गया, तो आपको सीधा के सीधा सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा और खर्चा हो जाएगा मोटा। पूरा टैंक खुलेगा, उसका जो फ़िल्टर होता है वो चेंज आपको करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर उसमें आप तेल नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस यही है इस बाइक के साथ। जो भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी है। और अगर मैं इसमें मॉडिफिकेशन कुछ कराता हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।